गाय भैंस को मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बताऊंगा कि वह 3 चीज़ें, यानी गाय भैंस को ये 3 चीज़ें हमेशा के लिए आपकी गाय भैंस को खराब कर देती हैं। तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि पशु के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं और जिनकी वजह से पशु खराब हो जाते हैं। तो उन 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा, तो उनसे आप हो जाइए सावधान। तो कौन सी है, आज की वीडियो छोटी बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी जो गाय भैंस है उसमें यदि मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग है, यदि थनैला रोग यदि आपकी गाय भैंस को बार बार होता है या होता है तो वह आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। उसकी वजह से आपका पशु सदा के लिए खराब भी हो सकता है, क्योंकि मेस्टाइटिस ऐसा होता है यदि आपने शुरुआती स्टेज में यदि उसका ट्रीटमेंट करवा लिया तो ठीक हो जाता है, अन्यथा कई इस तरह की जो मेस्टाइटिस थनैला रोग होते हैं उसमें इसका कोई इलाज नहीं होता, पशु के तन खराब हो जाते हैं, इसलिए वो पशु सदा के लिए खराब हो जाते हैं। तो फर्स्ट है मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग, सबसे ज़्यादा नुकसान आपके पशु में करता है, उससे आपके पशु को सावधान, तो उससे आपको बचाव रखना ही चाहिए। इसी तरह से दूसरी चीज़ें हैं जो पशु के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, वह प्रोलेप्स। यदि आपकी गाय भैंस में यदि शरीर दिखाई देता है, यानी ब्याने से पहले शरीर दिखाई दे रहा है, ब्याने के बाद में शरीर दिखाई देता है, तो कई बार प्रोलेप्स इस तरह का होता है कि पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, यानी प्रोलेप्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उससे भी आप अपने पशु को सावधान रहना चाहिए। वह सबसे ज़्यादा खराब करता है, ब्याने से पहले भी आ सकता है, ब्याने के बाद में भी आ सकता है। प्रोलेप्स से आपके पशु की जान भी जा सकती है। प्रोलेप्स का कोई स्थायी इलाज भी नहीं होता है। यदि कई बार यदि प्रोलेप्स का यदि आप इलाज करा लेते हैं तो ठीक है, यदि सही सेट हो जाए या रुकना बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यदि आपके पशु में हर कंटिन्यूटी यदि आपके पशु में बना रहेगा तो वह पशु के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वह आपके पशु के लिए सबसे ज़्यादा खराब कर देता है। तो वह दूसरा है प्रोलेप्स। तीसरा है यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट ब्रीडिंग। अब रिपीट ब्रीडिंग वाले जो पशु होते हैं वह पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा पशु को खराब करते हैं, जिसकी वजह से पशुपालक को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आपने कई बार यही करवा लेते हैं, कई बार नेचुरल करवा लेते हैं, फिर भी आपका पशु 15-20 दिन बाद में रिपीट होता रहता है। सब कुछ दवा सब कुछ करवा लेते हैं, तो कई बार आपने देखा कि कई पशु ऐसे होते हैं जो सदा के लिए ही खराब हो जाते हैं, यानी उन्हें आपको सिर्फ छोड़ना ही पड़ता है, उनका कोई इलाज नहीं होता है। तो रिपीट ब्रीडिंग की भी पशु के लिए सबसे ज़्यादा खराब चीज़ें। तो ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं ये सबसे खतरनाक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, मेस्टाइटिस, प्रोलेप्स और रिपीट ब्रीडिंग, जो कि पशुपालक को तो नुकसान देती हैं, साथ में पशु को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन चीज़ों के बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है मेस्टाइटिस के बचाव के लिए, प्रोलेप्स के बचाव के लिए, रिपीट ब्रीडिंग से बचाव के लिए क्या करना क्या देना है, वह आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने पशु में फ़ायदा ले सकें। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।